ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है उनके लिए पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक परम लघु अंजुषा पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नामार्थ निरूपण का प्रसंग चल रहा है, जिसमें संख्या भी नाम का अर्थ है, क्योंकि विभक्ति द्योतक है, वाचक नहीं, इसीलिए द्योतक है। इसलिए आदिर ईटुडवः, इस सूत्र में आदि यह एक वचन बहुत विवक्षा में है। विभक्ति वाच्य होता तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जस के बिना नामार्थ में बहुवचन की प्रतीति नहीं होगी। अब उससे आगे कारक भी प्रातिपदिकार्थ अर्थात नामार्थ है। इस प्रकार 5 प्रातिपदिकार्थ होते हैं। कारकम अपि प्रातिपदिकार्थी पंचकम प्रातिपदिकार्थः नौन्य व्यतिरेकाभ्याम प्रत्ययस्यैव तद्वाच्यम् इति चेत् न। दधि तिष्ठति दधि पश्येत्यादौ कर्तादि कारक प्रतीतेः प्रत्ययं विनापि सिद्धत्वात् न च लुप्त प्रत्यय स्मरणात् तत्प्रतीतिरिति वाच्यं प्रत्ययलोपम् अजानतोऽपि नामत एव तत्प्रतीतेः। विशेषणतया शब्दोऽपि शाब्दबोधे भासते। युधिष्ठिर आसीद् इत्यादौ युधिष्ठिर शब्दवाच्यः कश्चित् आसीदिति बोधात्। न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके जस् शब्दानुगमाद्रिते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते इत्यभियुक्तोक्ते। ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति तेषु यथा तथैव सर्वशब्दानाम् एते पृथगवस्थिते विषयत्वमनादृत्य शब्दैर्नार्थः प्रकाश्यते इति वाक्यपदीयाच्च। कारकस्यापि प्रातिपदिकार्थं दर्शयति। कारकम् अपीति पंचकम् इति एकं द्विकं त्रिकं चैव चतुष्कं पंचकं तथा नामार्थी सर्वेपि पक्षाः शास्त्रे निरूपिताः। अर्थात स्वार्थं द्रव्यं च लिंगं च संख्या कर्मादिरेव च अमी पंचैव नामार्थाः शास्त्रे पक्षास्तवस्थिताः। इत्यनेन स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकानां नामार्थस्यैव बोधनात् अनभिहिते इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम् इदम्। ननु घटम् आनयेत्यादि शाब्दबोधे घटादि शब्दस्य भाने मानाभावेन तस्य कथं प्रातिपदिकार्थत्वम् इत्याशंकां समाधत्ते। घटो शब्दो अपीति उक्तार्थे हरिकारिकैव प्रमाणं न सोऽस्तीति। लोके जप् प्रत्ययः शब्दानुगमात् शब्दविषयत्वात् रीते विनैव स प्रत्ययः शाब्दबोधात्मकः नास्ति। अनुविद्धं ज्ञानमिव सर्वं शब्देन भासते। अयं भावः यथा ज्ञानं विषयम् अपोष्य न भासते किन्तु विषय विशिष्टमेव, तथा शब्दोऽपि स्वरूपं परित्यज्य न केवलम् अर्थं प्रत्यायतीति सारम्। अनुव्यवसायो यथा अर्थ विशिष्ट ज्ञानं विषयीकरोति तथा शब्देन विशिष्टम अपीति सारं
वैशिष्ट्यञ्चार्थ द्वारेवेति ज्ञेयम् अनुव्यवसायाद्धि घटपदजन्य बोधानन्तरं घटं शब्दायाम् इत्येव बोधो न तु कलशं कुम्भं वा शब्दायमिति बोधः। अतएव उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च इत्यादौ च पुनरुक्ति दोषः। तत्पदानुपादाने च उदयास्तयोः शाब्दबोधे एकरूपेण निर्बाहो न स्यादिति तत्त्वम् उक्तार्थे वाक्यपदीयपद्यमपि प्रमाणत्वेनोपन्यस्यति ग्राह्यत्वमिति। यथा तेजसः ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वशक्ति तथैव सर्वशब्दानां कृते ग्राह्यत्वग्राहकशक्ति पृथक् अवस्थिते निश्चिते विषयत्वम् अनादृत्य परित्यज्य शब्दैः अर्थः न प्रकाश्यते प्रत्याज्यते इत्यर्थः। कारक भी प्रातिपदिकार्थ अर्थात नामार्थ है। इस प्रकार 5 प्रातिपदिकार्थ है। अब यह शंका होती है कि जत सत्वे जत सत्वम अन्वयः जदभावे जदभावो व्यतिरेकः इति अन्वय व्यतिरेक से प्रत्यय ही का यह अर्थ है। प्रातिपदिक का अर्थ क्यों कहते? उत्तर यह है कि दधि तिष्ठति दधि पश्य इत्यादि स्थलों में कर्ता कर्म आदि कारक की प्रतीत प्रत्यय के बिना भी स्वतः सिद्ध है। तो प्रत्यय का अर्थ किस प्रकार समझा जाए, इसीलिए शंका ठीक नहीं। यदि यह कहें कि दधि में जो स्वमोर नपुंसकात् सूत्र से प्रत्यय लुप्त हो गया, उसी के स्मरण से कर्ता आदि की प्रतीत हो जाएगी, यह भी ठीक नहीं। क्योंकि प्रत्यय लोप करना जो नहीं जानता है उसे भी केवल नाम ही से कर्ता आदि की प्रतीत हो जाती है, तो प्रत्यय का अर्थ वह कदापि नहीं हो सकता। पुनः संदेह यह होता है कि घटम आनय कहने से शाब्द बोध में घट शब्द के भान में कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो प्रातिपदिक का अर्थ किस प्रकार समझा जाए? उत्तर यह है कि शाब्द बोध में शब्द या विशेषण होकर भासता है, अर्थात मालूम पड़ता है, क्योंकि युधिष्ठिर आसीत इत्यादि स्थलों में युधिष्ठिर शब्द ही युधिष्ठिर सदृश कोई था यह बोध होता है, कोई व्यक्ति था यह बोध होता है। अभियुक्तो कहा भी है कि जिस प्रकार शब्दानुगम के बिना लोक में कोई भी प्रतीत नहीं होती है, अर्थात जिस प्रकार ज्ञान विषय से अतिरिक्त नहीं मालूम पड़ता है, उसी प्रकार शब्द भी अपना स्वरूप छोड़कर अर्थ की प्रतीत नहीं कराता है। वाक्यपदी में भी लिखा है कि जिस प्रकार तेज की 2 शक्ति होती है, एक ग्राह्यत्व शक्ति, दूसरी ग्राहकत्व शक्ति, शब्द अपना विषय अर्थात स्वरूप छोड़कर अर्थ की प्रतीति नहीं कराता है। अतः प्रातिपदिक का ही जात्यादि अर्थ है, प्रत्यय का नहीं। अब पुनः ग्रंथकार कहते हैं कि अतएव विष्णुमुच्चारय इत्यादावर्थोच्चारण संभवात शब्द प्रतीति अतएवानुकरणे नानुकार्य स्वरूप प्रतीति ही तथा ही स्वसदृश शब्द मात्र बोध तात्पर्य कोच्चारण विषयत्वम अनुकरणत्वम। स्वसदृश शब्द प्रतिपाद्यत्वे सति शब्दत्वम अनुकार्यत्वम
तत्र अनुकार्याद् अनुकरणं भिद्यते इति तयोर्भेदविवक्षायाम् अनुकार्यस्वरूपप्रतिपादनेनार्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वात् स्वादिविधिः भेदपक्षापकः भुवो बुलुङ्लितोः इत्यादि निर्देशः अनुकार्याद् अनुकरणं भिन्न मित्यभेद विवक्षायां चार्थवत्वाभावान् न प्रातिपदिकत्वं न वा पदत्वम् अभेदपक्षज्ञापकस्तु भूसत्तायाम् इत्यादि निर्देशः प्रातिपदिकत्वपदत्वाभावेऽपि भू इत्यादि साधु भवत्येव। अस्य व्याख्यायाम् अतएव शब्दस्य शाब्दबोधे भानादेव एतेन जात्यादिपञ्चकेन सह खटकं प्रातिपदिकार्थ इति इत्यागतम् इदम् उपलक्षणं षट्कं धात्वर्थस्येत्यपि बोध्यम्। अनुकरणत्वस्य लक्षणम् आह स्वसदृशं शब्दमात्रबोधतात्पर्यकोच्चारणविषयत्वम् अनुकरणत्वमिति स्वशब्देनात्र अनुकार्यत्वस्य परिग्रहः स्वम् अनुकार्यस्तत्सदृशो शब्दस्तन्नात्र बोधतात्पर्येण ज उच्चारणविषयत्वम् अनुकरणत्वम् इत्यर्थः। अनुकार्यस्य लक्षणं हि स्वसदृशशाब्दप्रतिपाद्यत्वे सत्वे शब्दत्वम् अनुकार्यत्वं स्वम् अनुकार्यस्तत्सदृशो शब्दस्तेनैव प्रतिपाद्यत्वे सति शब्दत्वमेव अनुकार्यत्वम् इत्यर्थः। अर्थेऽपि स्वसदृश शब्दप्रतिपाद्यत्वस्य सत्वात् तत्रातिव्याप्तिवारणाय अनुकार्यलक्षणे शब्दत्वम् इति निर्देशः। अनुकार्याद् अनुकरणं भिद्यते इति अनुकरणस्य अनुकार्य निरूपित शक्ति कल्पनाया वृत्तिमत्वरूपार्थवत्वस्यानुकरणे सत्त्वेन भेदपक्षे स्वाद्विविधिरुत्पद्यते। अतः भुवो बुक् शिवो दीर्घात् इत्यादि निर्देशाः संगच्छन्ति इति भावः। पक्षोऽयं मतुलः पक्षोऽयं मतो ङः सूत्र इति सूत्रे भाष्ये। शाब्दबोध में शब्द का भी भान होता है, इसीलिए विष्णुमुच्चार इत्यादि स्थलों में अर्थ का उच्चारण असंभव है। अतः शब्द की प्रतीत होती है और इसीलिए अनुकरण से अनुकार्य स्वरूप की प्रतीत होती है। क्योंकि अनुकरण का लक्षण यह है कि स्वसदृश शब्द मात्र बोध तात्पर्य को चारण विषयत्वम स्वसदृश शब्द मात्र बोध तात्पर्य को चारण विषयत्वम अनुकरणत्वम अर्थात अनुकार्य के सदृश केवल शब्द के बोध तात्पर्य से जो उच्चारण का विषय होता है वही अनुकरण होता है। इसी प्रकार अनुकार्य का लक्षण यह है स्वसदृश शब्द प्रतिपाद्यत्वे सति शब्दत्वम अनुकार्यत्वम अर्थात जो अनुकार्य के सदृश हो और शब्द हो वही अनुकार्य है। इनके दो पक्ष हैं, एक अनुकार्य से अनुकरण भिन्न होता है, यह भेद पक्ष है। इस पक्ष में अनुकार्य और अनुकरण इन दोनों के भिन्न होने से अनुकार्य की स्वरूप का प्रतिपादक अनुकरण होता है। इसीलिए अर्थवत्व मानकर प्रातिपदिक संज्ञा होने से स्वादि विभक्ति होती है।
इस पक्ष का ज्ञापक भुवो बुंग लुंग लिटो इत्यादि निर्देश ही है, अन्यथा भुवः में विभक्ति नहीं होने पाती। दूसरा, अनुकार्य से अनुकरण भिन्न नहीं होता, यह अभेद पक्ष है। इस पक्ष में अर्थवत्व नहीं रहने से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होने पाती और न पद ही कहलाता। इस पक्ष का ज्ञापक भू सत्तायाम इत्यादि निर्देश ही है। यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा और पद संज्ञा नहीं होने पर भी भू इत्यादि साधु अर्थात शुद्ध ही है। ननु अपदम न प्रयुञ्जीत इति भाष्यात् साध्विदम इति चेत न अपदम इत्यस्य ही अपरिनिष्ठितमित्यर्थः। परिनिष्ठतत्वं च अप्रवृत्ति नित्य विद्युद्देश्यतावच्छेदकान् आक्रान्तं देवदत्तो भवति इत्यादो तिङं तिङ इति निघाते जाते तिङन्त पद पर तिङन्त रूपोद्देश्यतावच्छेदक सत्त्वे अपरिनिष्ठित तत्त्ववारणाय अप्रवृत्तिरिति स्वरति इत्यादि विकल्प सूत्रस्य पाक्षिक प्रवृत्तो सेद्धा इत्यादाव साधु वारणाय नित्य सिद्धिति। अभेद पक्षे तु अर्थवत् इति सूत्रार्थवत् रूपोद्देश्यतावच्छेदकान् आक्रान्तत्वात् सूत्राप्रवृत्तावपि भू इत्यादि परिनिष्ठितं परिनिष्ठित साधु शब्दों पर्यायो ननु अनुकरणस्यानुकार्यस्वरूपबोधकत्वस्याभावेन कथम अनुकार्यत्वरूपप्रतीतिरिति चेत् न सादृश्याख्य संबंधेनेति गृहान् यथा मैत्र सदृश पिंड दर्शने मैत्रस्मरणम् एवं भू इत्यादि अनुकरण ज्ञाने तादृशानुकार्यस्य ज्ञानमिति संक्षिप्त। भू इत्यादि साधुतां प्रदर्श्य खण्डयति नन्विति परिनिष्ठितस्य लक्षणं हि परिनिष्ठितस्य लक्षणं हि अप्रवृत्ति इत्यादि नित्य विद्युद्देश्यतावच्छेदकान् आक्रान्तत्वम् इति। अप्रवृत्तो जो नित्य विधि तस्य जत उद्देश्यतावच्छेदकान्ते नाक्रान्तत्वम् इत्यर्थः। यथा रामसु इत्यत्र अप्रवृत्तो नित्यविधि सस्सुखोरुः इत्यादि विधि तदुद्देश्यतावच्छेदकान् नाक्रान्तत्वात् तस्य अपरिनिष्ठितत्वम्। राम इत्यस्य तु सस्सुखोरुः इत्यादि शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकान् आक्रान्तत्वात् परिनिष्ठितत्वमिति बोध्यम्। अनुकरणस्यानुकार्यस्वरूप प्रतीतो बाधां प्रदर्श खण्डयति ननु अनुकरणस्येति यथेति। यथा गोसदृश पिंड दर्शनेन गवयज्ञान भवति तथा मैत्र सदृश पिंड दर्शनेन मैत्रस्य स्मरणं जायते इति भावः। अब यहाँ शंका यह होती है कि अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस भाष्य के अनुसार भू इत्यादि का साधुत्व किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर यह है कि अपदम का अर्थ अपरिनिष्ठित है। परिनिष्ठित का लक्षण यह है कि अप्रवृत्त नित्य विद्युद्देश्यतावच्छेदकान् आक्रान्तत्वम् अर्थात अप्रवृत्त प्रवृत्ति नहीं जो नित्य विधि शास्त्र उसका जो उद्देश्य नहीं हो, जैसे राम अप्रवृत्ति नित्य विधि सस्सुखोरुः इस शास्त्र के उद्देश्यतावच्छेदक से आक्रांत नहीं है, अर्थात उसकी अब प्रवृत्ति नहीं है, इसीलिए राम परिनिष्ठित है, अर्थात राम साधु है। रामसु इस अवस्था में अप्रवृत्ति नित्य विधि सस्सुखोरुष इस सूत्र का जो उद्देश्य है
उस उद्देश्यतावच्छेदक से आक्रांत ही अर्थात उसकी अप्रवृत्ति है, इसलिए रामसु अपरिनिष्ठित है अर्थात असाधु है। देवदत्तो भवति इत्यादि स्थलों में तिङं तिङ इस सूत्र से अनुदात्त हो जाने पर अतिङंत देवदत्त पद से परे तिङंत भवति उद्देश्यतावच्छेदक तिङं तिङ इस सूत्र का ही है, इसीलिए अपरिनिष्ठित नहीं कहा जाए, इसीलिए अप्रवृत्त दिया है। तिङं तिङ यह सूत्र तो अप्रवृत्त हो ही चुका है, अतः वह परिनिष्ठित ही है। स्वरति सूति सुयति घुय दितोवा इस विकल्प सूत्र की जब पाक्षिक प्रवृत्ति है तब तो एक पक्ष में नहीं लगेगा, तो इट के अभाव पक्ष में सेधा परिनिष्ठित अर्थात साधु प्रयोग नहीं कहा जा सकता, इसीलिए लक्षण में नित्य विधि का निषेध किया है। स्वरति सूत्र नित्य विधि शास्त्र नहीं है, इसीलिए अप्रवृत्ति नित्य विद्युद्देश्यतावच्छेद का नाक्रांत हुआ, अतः सेधा परिनिष्ठित है, अतः सेधा परिनिष्ठित ही है, अपरिनिष्ठित नहीं कहा जा सकता। अब अभेद पक्ष में तो अर्थवत सूत्र के अर्थवत रूप उद्देश्यतावच्छेदक से आक्रांत नहीं होने के कारण अर्थवत की प्रवृत्ति नहीं होने पर भी भू सत्तायाम वगैरह परिनिष्ठित कहा जाता है। परिनिष्ठित और साधु शब्द दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। परिनिष्ठित और साधु शब्द दोनों पर्यायवाचक हैं। अब पुनः शंका यह होती है कि अनुकरण और अनुकार्य स्वरूप का बोधक नहीं है, तो अनुकार्य स्वरूप की प्रतीति किस प्रकार होती है? उत्तर यह है कि सादृश्य संबंध से अनुकार्य स्वरूप की प्रतीति होती है। यह उत्तर लीजिए, जैसे मैत्र के सदृश किसी मांसपिंड अर्थात विशिष्ट व्यक्ति को देख लेने पर मैत्र का स्मरण हो जाता है, जिस प्रकार गो सदृश पिंड के देखने पर गवय का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार भू इत्यादि अनुकरण के ज्ञान हो जाने पर अनुकार्य का भी ज्ञान हो जाता है। यह संक्षिप्त सुझाव है। इस प्रकार से नामार्थ निरूपण का प्रसंग समाप्त होता है। नमस्कार।